बड़ी खबर हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आधा चेहरा काटकर अखिलेश यादव का चेहरा लगाए जाने को लेकर भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। JNV तिराहा पर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर सांसद मुकेश राजपूत, भाजपा व जिलाध्यक्ष फतेह चंद वर्मा सहित नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया माल्यार्पण। प्रदर्शन के दौरान भारत माता की जय के नारे के साथ ही भाजपाइयों ने गुस्से में सारा देश माफ़ी मांगो सपा नरेश, जिसने दिया देश को संविधान, सपा कर रही उसका अपमान। बाबा साहेब जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान की जमकर नारेबाजी की। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि जिस तरह से बाबा साहेब के चित्र से आधा चेहरा काटकर उनके चेहरे के बराबर अखिलेश यादव का चेहरा लगाया गया है, पूरे देश का दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, शोषित समाज हो, वंचित समाज हो, सभी समाज को अपने को अपमानित और ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़ना चाहिए। बाबा साहेब दलित समाज, पिछले समाज, वंचित समाज, शोषित समाज के मसीहा है और अखिलेश यादव मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव को मसीहा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान के लोग स्वीकार नहीं करते, ये कहना है सांसद का। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो संविधान की धज्जियां उड़ाती है और कहते हैं कि संविधान हम जेब में रखते हैं और कानून व्यवस्था अपने हिसाब से लागू करते हैं, ये भी कहना है सांसद का। विपक्षी पार्टियों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उनके सहयोगी दल जब सत्ता में नहीं है तब संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में JNV तिराहा पर अंबेडकर मूर्ति से कलेक्ट्रेट तक किया पैदल मार्च। बाइट मुकेश राजपूत, सांसद फर्रुखाबाद। किया गया है, उसके लिए हम सब लोग उसके विरोध प्रदर्शन में आज सड़क पे उतरे हैं और सभी पूरे हमारे जनपद में जितनी भी प्रतिमाएं माननीय अम्बेडकर जी की प्रसाद की लगी है उन पर सब पर हमारे कार्यकर्ता आज जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश का दोहरा चेहरा सामने आया है। अखिलेश एक दलित विरोधी है, ये भी सामने आया है। आप अखिलेश अपने को बाबा भीमराव अम्बेडकर के बराबर समझने लगे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक और तमाम ऐसे कार्य किए जिससे समाज में ही नहीं पूरे देश में नहीं विदेश में उनका नाम हुआ है। अखिलेश केवल एक परिवार के नाम के कारण ऐसा घृण्य काम कर रहे हैं जिसकी हम सब लोग बहुत निंदा करते हैं। और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी और पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष और पार्टी के सभी शीर्ष पदाधिकारीगण, हमारी बहनें, आज मैंने देखा जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक चित्र को, उनके चेहरे को काटकर और उसके बराबर में अखिलेश जी का जो चेहरा लगाया गया, इससे मैं मानता हूँ पूरे देश के पिछड़े समाज हो, दलित समाज हो, शोषित समाज हो, वंचित समाज हो, सब समाज के लोग अपने को असहाय सा महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं और इसकी निंदा पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी की हो रही है। मैं भी इसकी घोर निंदा करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समाजवादी पार्टी के लोगों को पढ़ना चाहिए। आज तक उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं, मुझे लगता है। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अलग से है। वो दलित समाज, पिछड़े समाज के, शोषित समाज, वंचित समाज के मसीहा हैं। कहीं अखिलेश जी मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव को मसीहा बनाने का प्रयास कर रही है और बाबा साहब का अपमान कर रही है, ये हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। इसकी हम निंदा करते हैं, इसीलिए आज हम उसका विरोध प्रकट करने आए हैं। हमने देखा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, किस तरह से अभी हम देखें संविधान हाथ में पकड़ के लेके घूमते हैं और वो कहते हैं कि मैं संविधान का रक्षक हूँ। जब वो सत्ता में आते हैं तो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान को जेब में रखते हैं और अपने हिसाब से कानून व्यवस्था लागू करते हैं, और जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो संविधान को हाथ में पकड़ के, ये दोहरा चेहरा है उनका। बाबा साहब का जिस तरह से वो अपमान कर रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं। किस तरह से कांग्रेस हो, कांग्रेस के सहयोगी दल सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जिस तरह से इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, फरे परसते हैं लोगों के सामने, और आज जिस तरह से बाबा साहब के बराबर उन्होंने अपने चेहरे को लगवाने का प्रयास किया है, ये कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले चुनाव में पिछड़े समाज के लोग, शोषित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, दलित समाज के लोग जो बाबा साहब को अपना भगवान, अपना मसीहा मानते हैं, वो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे, उन्हें कड़ा जवाब देंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ उनकी घोर निंदा करता हूँ। आशा करता हूँ उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और इस तरह से महापुरुषों का अपमान करने से बाज आए। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।